आज हम छठा पाठ शुरू करेंगे। पांच पाठ हमारे पूरे हो गए। आज जो हमारा पाठ है छठा, प्रकाश और प्रकाशिक यंत्र। प्रकाश और प्रकाशिक यंत्र। प्रकाश और प्रकाशिक यंत्र, सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में जो है वो अपवर्तन क्या है। अपवर्तन क्या है? ये टॉपिक है। जब बात करते हैं प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश क्या होता है? रात जैसे ही शाम होती है, अंधेरा होता है, आपको चीजों को देखने के लिए रोशनी या लाइट की आवश्यकता होती है। वो चाहे आप मोमबत्ती जलाकर करें, लालटेन जलाएं, या फिर एलईडी बल्ब या ट्यूब, जो भी कुछ आपके पास साधन है रोशनी करने के लिए, चीजों को देखने के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अपवर्तन से क्या मतलब है? हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता, सीधी रेखा में चलता है। हमने प्रयोग एक क्रियाकलाप किया था जिसमें हमने गत्ते की 3 प्लेटें ली थी और उनको क्रमशः इस तरीके से रखा था और उनमें छेद किया था और आर पार देखने की कोशिश की थी, जिससे हमने ज्ञात ये हुआ था कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। तो इसमें जो आपका ये है पता लगा था हमें प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो इस आधार पर आपने प्रकाश स्रोत के सामने स्थित किसी अपारदर्शी वस्तु की छाया उपछाया बनने के कारण समझ लिया है। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण कब और किस स्थिति में होता है इसे भी जान लिया है। आप यह भी जान चुके हैं किसी दर्पण के चमकीले धरातल से टकराकर प्रकाश की किरणें लौट आती है, जिसे परावर्तन कहते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि अगर प्रकाश की किरण किसी धरातल से टकराकर यहाँ से गई, वापिस आ गई, तो इसे परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियमों का सत्यापन भी हम कर चुके हैं कक्षा 7 में। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब का विस्तृत अध्ययन भी प्रकाश के सरल रेखा और रेखे पथ के अनुगम के सिद्धांत के आधार पर कर चुके हैं। पिछली कक्षा में आप पारदर्शी, अपारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थों का अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। इस घटना को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, और तो क्या करना आपको? क्रियाकलाप 6.8 आप एक टॉर्च लें और उसके कांच को एक काले कागज से, जिसके बीच में एक अत्यंत बारीक छिद्र बना हो, ढक दें। क्या करना है? एक टॉर्च लेनी है और उसे काले कागज से ढक लेना है। एक बारीक छिद्र उसमें होना चाहिए। टॉर्च जलाने पर प्रकाश का एक पतला पुंज प्राप्त होगा। आप टॉर्च के स्थान पर आजकल मिलने वाली पेंसिल लाइट का उपयोग भी कर सकते हैं। अंधेरे कमरे में अगरबत्ती से धुआं उत्पन्न कीजिए और इस धुएं से में पानी से भरा गिलास रखिए और इस गिलास में कुछ दूध डालिए। धुआं वायु में तथा दूध के कण पानी में प्रकाश किरण के पथ को देखने में सहायता करेंगे। टॉर्च से डाला गया प्रकाश पुंज जब अगरबत्ती के धुएं से होकर पानी में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरणें मार्ग बदल देती है। इससे क्या निकलता है?
तो प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से अपने मार्ग से विचलित तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की कोई किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से, जिस मार्ग से वो चल रही है उस मार्ग से दूर हट जाती है या अपना मार्ग कुछ बदल देती है, तो इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित होना दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात पर निर्भर करता है। जो ये विचलित होना है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल कितनी है, अलग अलग है या एक जैसी है। तो दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये लिख लीजिएगा परिभाषा जरूर आप। क्या कहा? कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच
में प्रकाश की चाल, यानी जब हमें प्रकाश का अपवर्तनांक किसी उस सापेक्ष निकालना है तो हमें दोनों की गति चाहिए होगी, वायु में प्रकाश की गति और कांच में प्रकाश की गति। तो इस प्रकार हम कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, या बराबर क्या कह सकते हैं, VA बटे VG, VA बटे VG। VA वायु में प्रकाश की चाल और VG कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है। यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात हो तो किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी अगर कोई एक माध्यम निर्वात है तो उसका अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। उसमें वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी C बटे V। ये क्या होगा, बराबर C बटे V। C क्या है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल हो जाएगी और V माध्यम में प्रकाश की चाल। ये C जो होगा वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और V माध्यम में प्रकाश की चाल। अब इसमें एक क्रियाकलाप दिया, क्या करना, कांच का एक गुटका लेना है। कांच का एक गुटका लीजिए और उसे ड्राइंग पिन पर रख लीजिए। ये कोई कांच का गुटका लिया आपने, कांच का गुटका लीजिए इस प्रकार से। कोई कांच का गुटका ले लिया, इसे आप ड्राइंग पिन पर यहां से कोई प्रकाश किरण आएगी, ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से बाहर निकल जाती है, यानी वायु में प्रकाश ये सीधी रेखा आई इस तरीके से और कांच में अलग तरीके से चली और कांच के बाहर फिर से इसी रास्ते से बाहर निकल जाती है। क्या करना है, कांच का एक गुटका, ड्राइंग बोर्ड, सफेद कागज और कुछ ड्राइंग पिन या आलपिन ले। पिन की सहायता से कागज पर ड्राइंग बोर्ड लगाएं। कागज के मध्य में कांच का टुकड़ा रखिए और उसके सीमा के चारों ओर A, B, C, D इस प्रकार से लिख लीजिए। गुटके के AB फलक को की
जो ए बी फलक है की ओर 2 पिन P और Q लगाइए। 2 पिन लगा दीजिए यहाँ पे कागज पर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस तरीके से P और Q, PQ पिन लगाइए। अब गुटके के दूसरे फलक सीढ़ी की ओर पिन से PQ के प्रतिबिंब को देखें और इनके शीट में 2 पिन R और S लगा दीजिए, R और S। ठीक है, 2 पिन लगाइए। अब गुटके के दूसरे फलक सीढ़ी की ओर से पिन लगाइए। PQR S पिन को हटाकर इनके स्थान पर पेंसिल से बिंदु बनाइए और कांच के गुटके को भी हटा दीजिए। अब रेखा बना दीजिए चित्र के अनुसार PQO। यहां से सीधी रेखा खींचिए, ये O बिंदु है, PQO। SRL यहां से ये L बिंदु हो जाएगा आपका। OL खींचे तथा O बिंदु पर एक अभिलंब NOM खींचे। बिंदु O को केंद्र मानकर ON त्रिज्या का एक वृत्त खींचे और एक क्या करना, ON पर लंब EGO खींच दीजिए। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, प्रकाश की किरण है वो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब की ओर झुकती है तथा सघन से विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाती है। यदि प्रकाश की किरण कांच के गुटके पर अविलंब आपतित हो तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर किरणें अपने मार्ग से विचलित नहीं होती तथा निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है।